मेरे तमाम प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यारा सा अस्सलामु अलैकुम। अ वेरी हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम क्या सीखने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम प्लेस वैल्यू के बारे में सीखने जा रहे हैं। आपको पता है, अगर हमें प्लेस वैल्यू के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए ना, तो हमारे आगे के काफी लेसन्स हमारे लिए आसान हो जाते हैं। तो लेट्स अ हैप्पी लर्निंग बिगिन। अरे एक बात तो मैं बताना ही भूल गई। पूछें तो जरा वो क्या बात है? वो ये बात है कि जब भी हम साथ में पढ़ने बैठेंगे ना, तो अपने साथ किसी को लेकर बैठेंगे। अब वो आपका दोस्त भी हो सकता है, कोई छोटा बहन या भाई, या फिर खिलौना, या अगर कोई भी नहीं है तो एक इमेजिनरी फ्रेंड। और फिर जब मैं आपसे उसको टीच करने को बोलूँगी तो आप क्या करेंगे? वीडियो पॉज करेंगे और आप उसको पढ़ाएंगे और इसी तरह समझाएंगे जैसे मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ। समझ आ गया ना? तो दोस्तों, ये है आपके सामने एक प्लेस वैल्यू चार्ट, और इस प्लेस वैल्यू चार्ट में बहुत सारे अलग अलग खाने यानी बॉक्सेस हैं। अब हम थोड़ी देर के लिए ये समझेंगे कि ये बॉक्सेस जो अलग अलग कलर्स में हैं, ये अलग अलग घर हैं। जैसे कि ये वाला घर, ये वंस का घर है, ये थाउजेंड्स का घर है, और ये मिलियंस का घर है। तो सबसे पहले हमें वंस के घर को अच्छे से समझना पड़ेगा, ताकि हमारे लिए आगे के घरों के बारे में समझना थोड़ा आसान हो जाए। जैसे कि वंस का पहला कमरा है उसका अपना कमरा, तो ये रूल अप्लाई होगा सब घरों में। जैसे थाउजेंड्स में भी उसका पहला कमरा थाउजेंड्स का अपना कमरा है, और मिलियंस में उसका पहला कमरा उसका अपना कमरा है। ठीक है, अब चलते हैं वंस के दूसरे कमरे में। दूसरा कमरा है टेंस का कमरा, तो यानी हर घर में दूसरे कमरे में टेंस भी रहेगा। थाउजेंड्स में देख लेते हैं, थाउजेंड के दूसरे घर में टेंस तो है, लेकिन साथ थाउजेंड्स भी है, क्योंकि ये थाउजेंड्स का घर है। और मिलियंस के भी दूसरे कमरे में 10 है, लेकिन मिलियंस के साथ। अब तीसरा कमरा देख लेते हैं। तीसरे कमरे में रहते हैं हंड्रेड्स, तो देखते हैं थाउजेंड्स के तीसरे कमरे में हंड्रेड्स हैं या नहीं। हाँ, थाउजेंड के तीसरे कमरे में हंड्रेड्स हैं, लेकिन उसके साथ थाउजेंड्स भी हैं, क्योंकि ये थाउजेंड्स का घर है। और मिलियंस के तीसरे कमरे में हंड्रेड्स है, लेकिन मिलियंस के साथ, क्योंकि ये मिलियंस का घर है। तो ये रूल हर घर में अप्लाई होगा। अगर मिलियंस के बाद जो इसके बाद वाला घर है वो होगा बिलियंस का, तो उसमें भी यही रूल अप्लाई होगा। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ मिलियंस तक देखते हैं। चलें जी, मैंने तो आपको समझा दिया, अब आपकी बारी है। अब आपने क्या करना है? आपने इस वीडियो को करना है पॉज, और अपने साथी को या फ्रेंड को, जो भी आपके साथ है, आपने बिल्कुल ऐसे ही समझाना है। अगर आपको लगता है कि सही से समझ में नहीं आया तो कोई मसला नहीं, वीडियो को बैक कर लें और फिर से समझ लें। फिर इसके बाद हम वापस से थोड़ी देर में मिलते हैं। टिल देन हैप्पी लर्निंग। तो दोस्तों, हमने प्लेस वैल्यू के बारे में सीख भी लिया और अपने साथ के फ्रेंड्स को सिखा भी दिया। इसका मतलब ये कि प्लेस वैल्यू हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब इस प्लेस वैल्यू का मैजिक देखते हैं कि ये मैजिक कैसे काम करता है। अब इस प्लेस वैल्यू की मदद से हम लोग जितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। ये नंबर जो आपके सामने लिखा हुआ है, क्या आप इस नंबर को पढ़ सकते हैं? वीडियो को करें पॉज और जरा जोर से अपने साथ बैठे हुए पार्टनर को पढ़कर बताएं, और फिर वापस आकर देखें क्या आपने इस नंबर को सही पढ़ा। अरे वाह, आप में से तो काफी ऐसे दोस्त हैं जो ये नंबर बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। जो नहीं पढ़ सकते उनके लिए हम यहाँ पर बताते हैं कि ये प्लेस वैल्यू चार्ट हमें इस नंबर को पढ़ने में कैसे मदद करेगा। हमने क्या करना है? हमने इस नंबर को इस प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है स्टार्टिंग फ्रॉम आवर राइट, हमारे सीधे हाथ की तरफ से। जिस हाथ से हम खाना खाते हैं ना, वो हमारा सीधा हाथ है, तो उससे हमें हमेशा स्टार्ट करना है। अगर किसी नंबर को हमें प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना या प्लेस करना है, तो हमारा पहला डिजिट है 4। 4 को हम इस रूम में डालेंगे जो है वंस का। उसके बाद आ जाएगा 6,
6 जाएगा टेंस के कमरे में, उसके बाद 5 जाएगा हंड्रेड्स के कमरे में और 2 जाएगा थाउजेंड्स के कमरे में। अब देखा ये नंबर पढ़ना कितना आसान हो गया। हर नंबर अपने अपने कमरे में है। 2 है थाउजेंड्स के कमरे में तो 2 हो गया 2000। 5 है हंड्रेड्स के कमरे में तो 5 हो गया 500। 6 है टेंस के कमरे में तो 6 है 6 टेंस, लेकिन हम इसे बोलेंगे 60। और 4 है वंस के कमरे में तो हम इसे 4 वंस नहीं सिर्फ 4 बोलेंगे। और जब हम इसे इकट्ठा पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? 2564। तो दोस्तों, आप में से कौन कौन से मेरे दोस्त इस 5 डिजिट नंबर को बड़े आराम से पढ़ सकते हैं? अरे वाह, आप में से इतने सारे दोस्त इस नंबर को बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। देखा प्लेस वैल्यू का मैजिक। अब चलें हम इकट्ठे इस नंबर को पहले प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखते हैं और एक साथ पढ़ते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे? हाँ, राइट से। वेरी गुड। तो वंस के रूम में जाएगा 2, 6 जाएगा टेंस के रूम में, 5 जाएगा हंड्रेड्स के रूम में, 3 जाएगा थाउजेंड्स के रूम में और 1 जाएगा 10,000 के रूम में। तो 1 हुआ 10,000, 3 हुआ thousands, तो दोनों मिलाकर कितने थाउजेंड बन गए हमारे पास? 13,000। और अब हमारे पास वंस के घर में क्या क्या है? हमारे पास 5 हंड्रेड्स हैं, 6 टेंस मतलब 60 और 2 वंस मतलब 2। तो हमारे पास 1 के घर में है 562। तो हमें अगर थाउजेंड्स के घर और वंस के घर को इकट्ठे पढ़ना हो तो हम कैसे पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे 13,562। अरे ये क्या? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। क्या इस नंबर को आप पढ़ सकते हैं? अरे वाह, क्या बात है। देखा, आप इस नंबर को इस प्लेस वैल्यू चार्ट की मदद से कितने आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलें साथ मिलकर पढ़ते हैं। पहले क्या करना है? वेरी गुड। पहले इस पूरे नंबर को हमें इस प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है। तो कहाँ से शुरू करें? वेरी गुड, राइट हैंड साइड से, स्टार्टिंग फ्रॉम 8। तो 8 कहाँ जाएगा? अब आपने क्या करना है, आपने मुझे साथ साथ बताते जाना है कि कौन सा डिजिट कहाँ जाएगा। ठीक है? वंस में क्या जाएगा? वेरी गुड, वंस में जाएगा 8, टेंस में 1, जबरदस्त, हंड्रेड्स में 9, शाबाश। उसके बाद अब आ गए थाउजेंड्स के घर में, तो थाउजेंड्स में कौन सा नंबर जाएगा? 2, वेरी गुड। 10,000s में 0, उसके बाद 100,000s में 1, वेरी गुड। अब मिलियंस के घर में चलते हैं, तो मिलियंस में कौन सा नंबर आएगा? 3, जबरदस्त। उसके बाद 10 मिलियंस में 6 और उसके बाद 100 मिलियंस में 5। अब जबकि हमने ये पूरा नंबर लिख लिया, अब इसको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिलियंस के घर का नंबर। 100 मिलियंस में क्या है? 5, तो हुआ 500 मिलियन। 610 मिलियंस हुआ 60 मिलियन और 3 मिलियन हुआ। तो फिर मिलियन के घर में ऑल टुगेदर हमारे पास क्या है? हमारे पास है 563 मिलियन। अब देखते हैं कि 1000 के घर में क्या है। 1000 में है हमारे पास 100,000, 0 10,000 और 2,000। तो ऑल टुगेदर हम इसको कितने थाउजेंड्स पढ़ेंगे? ये हुए 102,000।
और वंस के घर में हमारे पास हैं 900, 110 और 8 वंस, तो हमारे पास है 918। तो अब अगर हमें इसे इकट्ठे पढ़ना हुआ तो हम कैसे पढ़ेंगे? हम इसे पढ़ेंगे 563 मिलियन 102,918। देखा कितने आसानी से हमने इतना बड़ा सारा नंबर पढ़ लिया। दोस्तों इनसे मिले, ये हैं टोटो, मेरे दोस्त। मैं जब भी कोई नई चीज सीखती हूँ ना, वो टोटो को जरूर सिखाती हूँ। इससे पता है क्या होता है? टोटो तो सीख जाते हैं, मुझे भी वो चीज अच्छे से समझ में आ जाती है। तो चलें, अब तक जितने भी नंबर्स हमने साथ मिलकर सीखे हैं वो मैं टोटो को सिखाती हूँ और आप अपने दोस्तों को सिखाएं। तो फिर मिलेंगे एक नए लेसन और एक नए मैजिक के साथ। Until then, happy learning to all my lovely friends out there. I love you all. Allah Hafiz.